Hello everyone. In this video I am going to discuss about the types of adsorption. In a previous video I have discussed about the adsorption. adsorption क्या है? ठीक है, एक बेसिक सा रिकैप लेते हैं कि adsorption क्या है. बेटा एक सरफेस है ना. इस सरफेस के ऊपर अगर मॉलिक्यूल्स, गैशियस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई और पार्टिकल हो सकता है, आके सरफेस के ऊपर आके चिपक जाएं. कहाँ पे बेटा? सरफेस के ऊपर आके चिपक जाएं. ऐसा होता क्यों है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से. कौन सी फोर्सेस की वजह से? रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल्स अगर इस सरफेस के ऊपर आके चिपक जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन. अगर पार्टिकल्स रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से आके इस सरफेस के ऊपर आके क्या करते हैं बेटा? चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, वो क्या कहलाता है? एडसॉर्प्शन कहलाता है. क्या कहलाता है बेटा? एडसॉर्प्शन कहलाता है. यानी कि द अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ द पार्टिकल ओवर द सरफेस इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन. और एडसॉर्प्शन में मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजी बताई थी. एक बताई थी एडसॉर्बेट, जो चिपकता है, जैसे कि एक बोर्ड है, बोर्ड पे चौक चिपकता है. ठीक है, तो वो है एडसॉर्बेट. क्या है? एडसॉर्बेट. ठीक है, और जहाँ पे चिपकता है वो होता है एडसॉर्बेंट. जहाँ पे चिपकता है यानी कि ये बोर्ड क्या है? एडसॉर्बेंट. चौक क्या है? एडसॉर्बेट. ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या है? एडसॉर्बेट. ठीक है, और ये सरफेस क्या है बेटा? एडसॉर्बेंट है. जहाँ पे चिपकता है वो कहलाता है एडसॉर्बेंट, और जो चिपकता है वो क्या कहलाता है? एडसॉर्बेट कहलाता है. क्या कहलाता है? एडसॉर्बेट. ठीक है, अब आगे इसमें डिस्कस करते हैं अपन एडसॉर्प्शन की टाइप्स के बारे में. किसके बारे में बेटा? एडसॉर्प्शन की टाइप्स के बारे में. ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. जो आज का अपना बेसिक टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. अगर अपन एडसॉर्प्शन की टाइप्स की बात करें तो एडसॉर्प्शन बेटा अपने पास दो टाइप का है. एक होता है फिजिकल एडसॉर्प्शन. एक कौन सा होता है? एक होता है फिजिकल एडसॉर्प्शन. एक फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है, तो दूसरा होता है केमिकल एडसॉर्प्शन. एक अपने पास आता है फिजिकल एडसॉर्प्शन और दूसरा कौन सा एडसॉर्प्शन आता है बेटा? केमिकल एडसॉर्प्शन. फिजिकल एडसॉर्प्शन का दूसरा नाम है फिजिजॉर्प्शन. फिजिजॉर्प्शन कुछ नहीं, फिजिकल एडसॉर्प्शन. क्या बेटा? फिजिकल एडसॉर्प्शन. फिजिकल का फिजी और एडसॉर्प्शन का सॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का सॉर्प्शन तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा. क्या? केमिजॉर्प्शन. फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड केमिकल एडसॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन. ठीक है, अब ये फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या है, केमिकल एडसॉर्प्शन क्या है बेटा? पहले बेसिक. ठीक है, जो एडसॉर्प्शन है आपके पास दो टाइप का है. कितने टाइप का है? दो टाइप का. वन इज़ द फिजिकल एडसॉर्प्शन एंड अदर वन इज़ द केमिकल एडसॉर्प्शन. अब ये जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है, फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्या है? जो एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, क्या? एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट के बीच में वीक इंटरेक्शन रहता है. ठीक है, वंडरवॉल टाइप ऑफ वीक, वंडरवॉल टाइप ऑफ अट्रैक्शन रहता है. नो डाउट अट्रैक्शन हुआ है, अट्रैक्शन है तो ही आया है, बट ये जो अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्डिंग है, वीक वंडरवॉल टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हैं, वीक वंडरवॉल टाइप ऑफ अट्रैक्शन है. बट यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे केमिकल बॉन्ड सच एज कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं. इसमें एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं. यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? मान लो ये एडसॉर्बेट है. क्या है ये बेटा? एडसॉर्बेट है. ठीक है, ये क्या है? एडसॉर्बेट है. ठीक है, और इस पे जो एडसॉर्बेंट आ रहा है, इसके और इसके बीच में जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस.
जो अट्रैक्शंस हैं वो वंडरवॉल टाइप हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। इसके और इसके बीच में जो फोर्सेस हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। ऑन द कंट्रारी यहाँ पे ये जो अब्जॉर्बेट है ये इसके साथ केमिकली रिएक्ट कर गया। क्या कर गया? केमिकली रिएक्ट कर गया। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, ठीक है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि अब्जॉर्बेट एंड अब्जॉर्बेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कौन सी है बेटा? केमिकल है। केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाती है। इन दोनों के बीच में क्या है बेटा? रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे क्या है बेटा? सिंपली वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, ठीक है, इसलिए ये जल्दी से उतर भी जाते हैं, ठीक है। अब्जॉर्बेट से अब्जॉर्बेंट को उतार लेना बहुत इजी है, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग डेवलप हुई है, ठीक है। तो वो कौन सा है? कैमीज ऑप्शन है। कौन सा है बेटा? कैमीज ऑप्शन है। डिफरेंस के साथ ही इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं अपन। किसको बेटा? फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन को। किसको? फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन को अपन क्या करते हैं? कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट कंपैरेटिव स्टडी, है ना। इधर लिख रहा हूँ बेटा मैं फिजिक्स ऑप्शन, और इस साइड लिख रहा हूँ मैं बेटा मैं केमीज ऑप्शन। यानी कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब पहला पॉइंट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या है बेटा? अब्जॉर्बेट एंड अब्जॉर्बेंट के बीच में, अब्जॉर्बेट एंड अब्जॉर्बेंट के बीच में क्या है? ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। क्या है बेटा? वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। अब्जॉर्बेट एंड अब्जॉर्बेंट के बीच में क्या है बेटा? वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। यहाँ पे क्या है बेटा? अब्जॉर्बेट प्लस अब्जॉर्बेंट। अब्जॉर्बेट एंड अब्जॉर्बेंट के बीच में क्या है? केमिकल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाती है बीच में। क्या हो जाती है बेटा? केमिकल रिएक्शन हो जाती है। सेकेंड, तो अगर यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो इधर बात करेंगे। इधर जो होल्डिंग है अब्जॉर्बेट एंड अब्जॉर्बेंट की, जो होल्डिंग है, अब्जॉर्बेंट अब्जॉर्बेट को वीकली होल्ड करेगा। कैसे होल्ड करेगा बेटा? वीकली होल्ड करेगा। तो यहाँ पे होल्ड क्या है बेटा? वीक है। यहाँ पे होल्ड क्या है? वीक है। अगर यहाँ पे वीक होल्ड है तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। यहाँ पे वीकली होल्डिंग है और यहाँ पे क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गली होल्डिंग है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्गली होल्डिंग है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब कि सिंपल सा है। ये एक बोर्ड पे मैं चौक से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, ये क्या है? डिसॉर्प्शन है। ये क्या है? डिसॉर्प्शन है। यानी कि मेरा अब्जॉर्बेट अब्जॉर्बेंट से उतर गया। मेरा अब्जॉर्बेट अब्जॉर्बेंट से उतर गया। अब्जॉर्बेट अब्जॉर्बेंट से उतरने का क्या मतलब है? अब्जॉर्बेट अब्जॉर्बेंट से उतरने का क्या मतलब है कि वीकली होल्ड किया हुआ था, ठीक है, इसलिए डिसॉर्प्शन इजीली हो जाता है। अब्जॉर्प्शन के साथ डिसॉर्प्शन क्या हो जाता है? इजीली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बेटा रिवर्सिबल है ना, ठीक है। तो ये होता है रिवर्सिबल नेचर।
ठीक है। इस केस में डिसॉर्प्शन इजीली नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे इरिवर्सिबल नेचर है, डिसॉर्प्शन इजीली नहीं होता, डिसॉर्प्शन इजीली नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं एंथैल्पी की। जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन है, मैंने आपको उस दिन बताया था एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट फिजिसॉर्प्शन में जो हीट रिलीज होती है ये याद रख लेना बेटा, ठीक है। फिजिसॉर्प्शन में डेल्टा एच 20 किलो जूल टू 40 किलो जूल पर मोल रिलीज होता है। 20 किलो जूल टू 40 किलो जूल पर मोल क्या होता है बेटा, रिलीज होता है, ठीक है। और केमिसॉर्प्शन, ठीक है, एड्सॉर्प्शन तो दोनों ही एक्सोथर्मिक ही हैं बेटा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल को, जिनकी वजह से उनकी एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है, और हीट बाहर निकालते हैं, ठीक है। जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। तो जो एक्सोथर्मिक है ये भी, ठीक है, बट कंपैरेटिवली ये हाईली एक्सोथर्मिक है। इसके साथ क्या लगा देंगे बेटा, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है, ठीक है, वो कंपैरेटिव हाई होती है, दैट इज 80 to 240 किलो जूल पर मोल। कितनी होती है बेटा, 80 to 240 किलो जूल पर मोल। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है वो कितनी होती है बेटा, 80 to 240 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है, यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रांग है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रांग है, अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो ही तो क्या बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो हीट रिलीज हो रहे हैं ना। ज़्यादा अट्रैक्शन है किसके बीच में, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो मच हायर है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल आएगा, उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी। तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं वो कौन सा है बेटा, 4 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। 5th पॉइंट अपन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन में डिस्कस करते हैं, वो कौन सा है बेटा, यहाँ पे मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे मोनोलेयर फॉर्मेशन होता है। इसके साथ में ही एक्सप्लेन करने के लिए इसको जो पॉइंट एक्चुअली मेरे को पहले डिस्कस करना चाहिए था, माइंड से स्किप हो गया, ठीक है। ये स्पेसिफिक होता है, ये क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और ये क्या ये सॉरी लेस स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक और लेस स्पेसिफिक का मतलब क्या है, उससे मोनोलेयर और मल्टीलेयर को एक्सप्लेन करेंगे। बेटा ये क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप के जिसके साथ बेटा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। एड्सॉर्बेट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ ये केमिकली क्या कर जाए बेटा, रिएक्ट कर जाए। एड्सॉर्बेट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ क्या कर जाए, एड्सॉर्बेंट केमिकली रिएक्ट कर जाए। मींस हर एक के साथ ये नहीं करेगा, एड्सॉर्बेंट हर एक एड्सॉर्बेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हर एक को एड्सॉर्ब नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनने हैं। लेकिन ये क्या है बेटा, ये लेस स्पेसिफिक है। ये क्या है, लेस स्पेसिफिक है, यानी कि कोई भी एड्सॉर्बेट है, एड्सॉर्बेंट पे आके क्या है बेटा, टेम्परेरी रुक सकता है। लेकिन परमानेंट एड्सॉर्प्शन वो तो केमिसॉर्प्शन है ना, वो क्या है, केमिसॉर्प्शन है। उसके लिए स्पेसिफिसिटी चाहिए, ठीक है, ओरिएंटेशन प्रॉपर चाहिए। हर कोई रिएक्ट नहीं कर सकता हर कोई सब्सटेंस से, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक टेम्परेरी ठहराव है, ठीक है। तो रुकना है, मोमेंटरली कहीं भी रुक सकता है, तो कोई भी रुक सकता है। तो ये लेस स्पेसिफिक है, ये क्या है, स्पेसिफिक है। अब ये स्पेसिफिक है तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक बार जो लेयर बन गई ना, ठीक है, उसके ऊपर कोई और लेयर नहीं बनेगी। बट यहाँ पे क्या है, एक टाइप के मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हो गया, उसके ऊपर और लेयर बन गई, उसके ऊपर और लेयर बन गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड थोड़ी बनने हैं, आके रुकना है, एक दूसरे के लिए सरफेस बन जाता है, ठीक है। तो वो ऊपर 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 क्या है बेटा, मल्टी लेयर्स बनती रहती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ द मोनोलेयर फॉर्मेशन, दैट इज़ द मोनोलेयर फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो 7th पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, वो टेम्परेचर के बारे में है बेटा। उसमें क्या है बेटा, जो टेम्परेचर है,
ठीक है, ये लो टेम्परेचर पे होती है। ये क्या होती है बेटा, लो टेम्परेचर पे होती है और डिक्रीज़ कर देती है विद हाई टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल में से आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा क्यों होता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस क्या है बेटा, एक बार बेसिकली बता देता हूँ। प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और हमें पता है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर अपन टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड चला जाता है। वो प्रोसेस क्या चला जाता है बेटा, बैकवर्ड चला जाता है। डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बट ऑन द कंट्रारी जो कैमीज ऑप्शन है बेटा, ये हर टेम्परेचर पे हो जाती है। कैमीज ऑप्शन हर टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये फिजिबल रहती है, हाई टेम्परेचर पे फिजिबल रहती है। एंड टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कैमीज ऑप्शन बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कैमीज ऑप्शन क्या करती है बेटा, बढ़ती है। ऐसा क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट्स वाई ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या करती है बेटा, बढ़ती है। ठीक है, इसमें, ठीक है, अब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। एक्टिवेशन कहाँ, एनर्जी कहाँ चाहिए होती है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो यहाँ पे है नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है बेटा, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। इस केस में क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन में। किसमें बेटा, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन में। अब कुछ एक वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जिनके ऊपर जो फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन डिपेंड करता है। फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन डिपेंड्स। डिपेंड्स, पहला फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट की नेचर में क्या है बेटा, ठीक है, दो तरह की नेचर है। ठीक है, इसको अच्छे से डिस्कस करना बेटा। पहला क्या, ठीक है, आपका मान लो चारकोल है। चारकोल एक आपके पास सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। एक आपने एक्टिवेट कर रखा होता है चारकोल को हीट वगैरह करके, एक्टिवेटेड चारकोल। अब जो चारकोल एक्टिवेटेड है, ठीक है, उस पर एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल चारकोल, एज़ कम्पेयर टू सिंपल चारकोल। ठीक है, अब दूसरा, ठीक है, आपके पास कोई सब्सटेंस है ना, ठीक है, उसका आपने एक बल्क ले लिया, ठीक है, बाद में उसकी क्या कर दी, पाउडर फॉर्म बना दी। कौन सी फॉर्म बना दी बेटा, पाउडर फॉर्म बना दी। एंड यू नो वेरी वेल पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा। पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा रहेगा। और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, जितना सरफेस एरिया क्या रहेगा बेटा, एड्सॉर्बेंट का ज़्यादा रहेगा। एक्चुअली जो प्रोसेस ही सरफेस प्रोसेस है, जो फिनोमिना ही सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस केस में क्या है बेटा, सरफेस एरिया कम है। इस केस में क्या है, सरफेस एरिया कम है, ठीक है। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली एड्सॉर्प्शन क्या रहेगा, फिर ज़्यादा रहेगा। एड्सॉर्प्शन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर सरफेस एरिया कम है, ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन भी क्या रहेगा, फिर एड्सॉर्प्शन भी क्या रहेगा, कम रहेगा। एड्सॉर्प्शन भी क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है तो क्या है बेटा, एड्सॉर्प्शन कम है। क्या है बेटा, एड्सॉर्प्शन कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्टर आता है, ठीक है, आपका जो सरफेस है, ठीक है, वो स्मूथ है या रफ है।
ठीक है, दो तरह की सरफेस है बेटा, एक स्मूथ सरफेस हो सकता है, एक रफ सरफेस हो सकता है। ठीक है, अब अपन को पता है रफ सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो जहाँ पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा रहेंगी वहाँ पे रेजिडुअल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, वहाँ पे रेजिडुअल फोर्सेस भी क्या होंगी बेटा, ज़्यादा होंगी। इस वजह से जो रफ सरफेस है, कौन सा सरफेस है बेटा, रफ सरफेस है, वहाँ पे क्या रहता है, रफ सरफेस पे क्या होता है बेटा, रफ सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेजिडुअल फोर्सेस उतना ज़्यादा क्या बेटा, एड्सॉर्प्शन, उतना ज़्यादा क्या बेटा, एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अब सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है बेटा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। सेकंड फैक्टर कौन सा है बेटा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, जिसने चिपकना है। बेटा दो चीज़ें हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है तो कोई इतना है नहीं, क्योंकि लो स्पेसिफिक है, लेस स्पेसिफिक है, जाके गैसेस चिपक जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो जो अपना केमीज ऑप्शन है उसमें क्या रहता है बेटा, वो जो सब्सटेंस है वो केमिकली रिएक्ट कर जाना चाहिए किसके साथ, एड्सॉर्प्शन, उसके एड्सॉर्बेंट के साथ, अगर केमीज ऑप्शन है तो। बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है बेटा, जो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउस एवर प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो एक बात ध्यान में रखनी है बेटा। ठीक है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा शो करता है, वो एड्सॉर्प्शन क्या करता है बेटा, ज़्यादा शो करता है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो एड्सॉर्प्शन भी क्या करता है बेटा, ज़्यादा शो करता है। क्या शो करता है बेटा, ज़्यादा शो करता है। तो ये सेकंड फैक्टर था, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। कौन सा बेटा, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है, थर्ड जो फैक्टर है बेटा वो है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है बेटा, एड्सॉर्बेंट प्लस एड्सॉर्बेट इज इक्वल टू एड्सॉर्प्शन एंड heat is released, what बेटा, heat is released। ठीक है, एड्सॉर्बेंट प्लस एड्सॉर्बेट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्बेट हुआ, एड्सॉर्प्शन हुआ, हीट इज रिलीज्ड। क्या बेटा, हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, अब उल्टी डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन का। ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस है डिसॉर्प्शन का। कौन सा बेटा, डिसॉर्प्शन का। हीट निकली प्रोसेस एक्सोथर्मिक। कौन सा थर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक तो हीट निकली, एक आप टेम्परेचर दे रहे हो। क्या दे रहे हो बेटा, टेम्परेचर दे रहे हो। अकॉर्डिंग टू ले चैटले प्रिंसिपल इज व्हाट। ठीक है, अगर आपका रिएक्शन उस डायरेक्शन में, अगर आप इक्विलिब्रियम को के साथ गोचा करते हो तो इक्विलिब्रियम जो है वो भी गोचा करेगा, अपने आप को वो क्या करता है बेटा, रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। हीट निकल रही है, आप और टेम्परेचर दे रहे हो। ठीक है, हीट निकल रही है, बाहर निकल रही है, आप और टेम्परेचर दे रहे हो। हीट इस साइड निकल रही है तो रिएक्शन इस साइड मूव कर जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस साइड क्या है, इस साइड एड्सॉर्प्शन हो रहा है और इस साइड क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन। क्या हो रहा है बेटा, डिसॉर्प्शन। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर adsorption decreases, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करता है। क्या करता है बेटा, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट गिव्स एड्सॉर्प्शन। हीट निकलती है इस प्रोसेस में, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। जैसे ही आपने क्या बढ़ाया बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट भी निकल रही है। ठीक है, तो
रिएक्शन को किस साइड मूव करना पड़ेगा, ठीक है। आपने चेंज किया, आपने क्या किया बेटा, चेंज किया, आपने इक्विलिब्रियम को अल्टर करने की कोशिश की, ठीक है। तो रिएक्शन इस साइड मूव कर जाएगी। रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। डिसऑर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, डिसऑर्प्शन, ठीक है। इसी तरह ही अपन एक्सप्लेन करते हैं बेटा अफेक्ट ऑफ प्रेशर को। किसको बेटा, अफेक्ट ऑफ प्रेशर को। अब सेम, ठीक है। अफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है बेटा, अब्जॉर्बेट जनरली अपन गैस लेते हैं, गैस से जैसे ही गैस इसके ऊपर चिपकेगी एब्जॉर्प्शन होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, जैसे ही गैस इसके ऊपर चिपकेगी एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि गैस का प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आ रही है बात समझ में। अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ा देंगे और, ठीक है, प्रेशर और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो जो प्रोसेस है फॉरवर्ड मूव कर जाएगा अकॉर्डिंग टू रीचटलियर प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि हमारी इस साइड से सब्सटेंस जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है ना, प्रेशर एब्जॉर्बेट का कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट के ऊपर चिपक रहा है, ठीक है, तो कम हो रहा है। तो रीचटलियर प्रिंसिपल कहाँ का क्या कहता है, ठीक है, उस साइड चेंज को अंडू करना है, ठीक है, जिस साइड चेंज हो रहा है, ठीक है, बैलेंस करना है। क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है, ताकि इक्विलिब्रियम को रीस्टेब्लिश किया जा सके। तो यहाँ से प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, रिएक्टेंट साइड से कह सकते हैं या लेफ्ट साइड से प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रेशर, एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, एड्जॉर्प्शन क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर का कम्युलेटिव इफेक्ट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की फॉर्म में अपन कल को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।